हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में। आज का हमारा वीडियो भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी पर आधारित है, जिसको हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके आगामी 67th बीपीएससी, प्रिलिमिनरी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी को बेसिक से स्टार्ट करने के पीछे हमारा 2-3 मकसद है। पहला ये कि वैसे स्टूडेंट जो ज्योग्राफी अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको समझ विकसित किया जाए। दूसरी, हमें ज्योग्राफी को समझना है, रटना नहीं है, तो हम ज्योग्राफी को मैप के थ्रू भी देखने का प्रयत्न करेंगे। तीसरी चीज, अभी हाल ही में भारत के पॉलिटिकल मैपिंग काफ़ी ही चेंजेस आए हैं, तो उसे भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या क्या चेंजेस उसमें आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, सो दैट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की शुरुआत हम भारत के पॉलिटिकल मैप से करेंगे। आप जो देख रहे हैं ये भारत का पॉलिटिकल मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है। और जो हमारा पहला बेसिक क्वेश्चन उठता है वो ये कि नंबर ऑफ स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। कोई भी आपसे अगर बेसिक क्वेश्चन की बात करेगा तो यही है कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में भारत के पॉलिटिकल मैपिंग में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले श्रीनगर अर्थात जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था, जिसे अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो वर्तमान में भारत में टोटल 28 स्टेट्स प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर पहले तो 7 थे, 2 और ऐड हो गए तो 9 होना चाहिए था, लेकिन आप तो 8 बोल रहे हैं। जी हाँ, 8 ही हैं। वो 8 इसलिए, वो अब जब हम काउंट करेंगे मैप के थ्रू तब आपको पता चलेगा कि 8 कैसे हुआ। तो चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, हम ऊपर से मैप को किसी मैप को रीड करने के लिए एक तरीका होता है, उस वो हम आपको बता दें कि ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। किसी मैप को रीड करने का ये तरीका है। अब आप यहाँ देखिए, जो हमारा पहला केंद्र शासित प्रदेश, अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, एक सीरियली स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा पहला जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दमन एंड दीप, दादर एंड नागर हवेली। ये पहले 2 थे, अब जिसको मर्ज करके एक ही में कन्वर्ट कर दिया है, दमन और दीप, दादर एंड नागर हवेली। छठा पुडुचेरी, सातवां लक्षद्वीप और आठवां अंडमान निकोबार। सो अब वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और कितने राज्य हैं? टोटल 28 राज्य हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया। सो अगर हम इसकी एक्सपेंस की बात करें, इसकी बाउंड्री की बात करें, तो आपको पता है कि इट इज बॉन्डेड बाय लॉफ्टी हिमालय इन द नॉर्थ। आप इसे देख सकते हैं कि ये जो है, ये नॉर्थ में, आप बचपन में पढ़ते होंगे, भारत की चौहद्दी बताइए तो बोलते होंगे उत्तर में हिमालय है ना। अर्थात नॉर्थ में क्या है? हिमालय है। तो ये भारत के उत्तर में जो है हिमालय से घिरा हुआ है, वही दक्षिण में ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन आप देख सकते हैं नीचे में, ये इंडियन ओशियन है। वहीं पूरब में बे ऑफ बंगाल है, अर्थात बंगाल की खाड़ी है। वहीं पश्चिम में अरेबियन सी है। तो अगर आपसे पूछता है कि द अरेबियन सी कहाँ पर है, तो वेस्ट में पड़ता है। बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, तो ईस्ट में पड़ता है। इंडियन ओशन कहाँ पड़ता है, तो नॉर्थ में पड़ता है। वहीं अगर हिमालय की लोकेशन विद रेफरेंस टू इंडिया अगर पूछता है तो वो नॉर्थ में है और इंडियन ओशन साउथ में है। ओके, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इन शॉर्ट कहीं कहीं आपको मिलेगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो वहीं अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, तो आप वर्ल्ड में आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछता है कि क्या पोजीशन है, तो नंबर 1 पर आता है रसिया, नंबर 2 पर आता है कनाडा, नंबर 3 पर आता है यूएसए, नंबर 4 पर आता है चाइना, नंबर 5 पर आता है ब्राज़ील, नंबर 6 पर आता है इंडोनेशिया और नंबर 7 पर आता है इंडिया। सो आप देख सकते हैं, ये आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया है कि इंडिया जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। वहीं अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें, तो पॉपुलेशन वाइज जो है भारत
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद। तो पॉपुलेशन वाइज अगर आपसे पूछता है तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तीसरा कौन सा है, यूएसए। चौथा इंडोनेशिया और पांचवा पाकिस्तान। तो एक बार फिर से इसे हम रिपीट कर लेते हैं। तो पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन वाइज कौन सा पोजीशन आता है, सेकंड। फर्स्ट पर कौन सा है, फर्स्ट पर है चाइना, सेकंड इंडिया एंड थर्ड यूएसए। ओके, अब हम इसको अगर देखें तो एक आपने क्वेश्चन ये भी पढ़ा होगा। अब आप इस मैप को देखिए कि उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है। उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई आप देख रहे हैं इस मैप में, वो देखिए वो है 3214 किलोमीटर्स, राइट। उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई आप इसे देख रहे हैं वो है 3214 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई आप देखते हैं वो आप देखिए पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ओके, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, आप इसे याद रखिए कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, तो वो होगा हमारा 3214 स्क्वायर 14 किलोमीटर। वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो वो होगा 2933 किलोमीटर। आपको याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ अगर क्वेश्चन पूछता है तो होगा हमारा होगा 3214 किलोमीटर। वहीं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पूछेगा तो होगा 2933 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इंडिया जो है इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो आप पढ़ते आ रहे होंगे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब पढ़ते तो आ रहे हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, हम इसको समझे कैसे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो आप इसे वर्ल्ड मैप के थ्रू समझे। ये आपका एक ग्लोब है, यहाँ आप देखिए ये 0 डिग्री है, जिसे ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के उत्तर की ओर जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उस अर्थात इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है, और जो ये है वो साउथ में पड़ता है। तो जो नॉर्थ वाले एरिया है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं, जो साउथ वाले एरिया है उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जैसा कि आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत येलो कलर का जो भी है, तो आप इसे देख सकते हैं इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर आपको इक्वेटर लाइन मालूम है, आपको स्थिति मालूम चल गई है कि भारत जो है इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्लास कर रहे होंगे तो उसमें हम इसको विस्तार रूप में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ भी जानने का प्रयत्न कर लेते हैं। अब अगर हम इसके एरिया की बात करें, वर्ल्ड के बनिस्पत अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो ये हमारा परसेंटेज के रूप में इसका जो एरिया है वो है 2.42%। ओके, जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो है 2.42% भारत का संपूर्ण विश्व के बनिस्पत जो हमारा एरिया है। वहीं अगर पॉपुलेशन की अगर बात करेगा तो पॉपुलेशन हो जाएगा 17.5%। अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो भारत से टोटल जो है 7 देश जो है लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं, अब वो देखिए, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। सो टोटल 7 देश जो हैं, 7 कंट्रीज जो हैं वो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं श्रीलंका और इसके नीचे आप देखेंगे मालदीव है जो हमारे पास समुद्री सीमा साझा करता है।
अगर लैंड बाउंड्री के हम पड़ोसी की बात करें तो हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका और मालदीव, तो ये हमारा समुद्री अर्थात आइलैंड नेबर है, जिसको हम बोलते हैं अवर आइलैंड नेबर और श्रीलंका और मालदीव। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है श्रीलंका और मालदीव के पास से। यहाँ देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये पाक स्टेट्स है। कभी कभी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भारत और श्रीलंका को जो सेपरेट करने वाली और जोड़ने वाली जो ये है वो कौन सा है। जो इंडिया और श्रीलंका है इज सेपरेटेड बाई पाक स्टेट, राइट। PALK, पाक, STRAIT, पाक स्टेट से अलग होता है ना। तो आप इसे देख सकते हैं, ये यहाँ पर पाक स्टेट है और जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता होगा जनरली कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये यहाँ आप देखिए, ये इंडिया का मैप जो है, इसमें आपको ये एक डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, है ना। तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है, जो कि टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो हैं ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आप इसे मैप पर देखिए और समझिए, रटना नहीं है, आपको यहीं पर याद हो जाएगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री, याद हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर आपको कर्क रेखा गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये आपको उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, आपको याद रखना है झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, एक बार फिर से इसे हम रिपीट कर देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। सो टोटल 8 राज्यों से होकर आपको कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, ये कर्क रेखा भारत के से जो कि भारत को बीचों बीच डिवाइड करती है। अब आपने पढ़ा होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो भारत का मानक समय है, वो कहाँ से होकर गुजरता है। तो जो भारत का मानक समय, आपने पढ़ा होगा कि भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अगर आपको समय बताना हो तो लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, अगर जगह बताना हो तो हम लैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है, अगर टाइम जोन की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST जो है भारत के इलाहाबाद की मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये टोटल जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन है उसे हम देखते हैं। सो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप याद रखिए, ये तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से होती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आप यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए 82.5 डिग्री से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सो ये टोटल 5 स्टेट हो गए, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है अर्थात भारत का मानक समय कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर होगा 5। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वहीं अगर क्वेश्चन में ये रहता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो होगा 8। कौन कौन? अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 होगा। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब अगर हम भारत के टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें तो टोटल लैंड बाउंड्री का जो एरिया है ना वो कितना है। अगर क्वेश्चन ये कभी कभी पूछता रहता है कि लैंड बाउंड्री कितना है, तो ये आप जो एरिया जो देख रहे हैं लैंड बाउंड्री का, वो एरिया है 15,200 किलोमीटर। वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। वहीं अगर कोस्टल बाउंड्री, अगर कोस्ट लाइन की बात करें इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अगर ये बात करता है, ये वाला जो एरिया है वो कितना है? 7,516 किलोमीटर। सो अगर टोटल बाउंड्री की बात करेगा तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। अगर सिर्फ लैंड बाउंड्री की बात करेगा तो 15,200 हो जाएगा। अगर कोस्ट लाइन, अगर समुद्री सीमा की बात करेगा तो हमारा हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत का मेन सीमा की लंबाई बताइए, तो होगा 15,200। अगर समुद्री सीमा की लंबाई पूछेगा तो 7,516। अगर कुल सीमा की लंबाई पूछता है तो हमारा आपको 15,200 प्लस 7,516 को ऐड करके जो आंसर होगा वही हमारा कुल आंसर होगा। अब अगर हम भारत के पड़ोसी देश और उनसे टच करने वाले भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं चाइना को। ये है चाइना। चाइना की अगर हम बात करें तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चाइना को टच करते हैं, या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चाइना को टच करते हैं। पहले ये क्या था, जम्मू एंड कश्मीर ये राज्य हुआ करता था तो हम चाइना में इंक्लूड करते थे। अब चूंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना चाइना को टच नहीं करता है, अब जो टच करता है वो है लद्दाख। लद्दाख जो है वो चाइना को टच करता है, तो ये देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि विच आर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टचेज द बॉर्डर विद द चाइना, तो आपका आंसर होगा लद्दाख, नॉट जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 5। कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अर्थात 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है चाइना को बॉर्डर को टच करता है। फिर से एक बार देखिए, इससे वेस्ट की ओर इस बार चलते हैं। इससे वेस्ट कौन कौन से है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। सो ये जो एरिया हो गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज लद्दाख टचेज द बॉर्डर विद द चाइना। सो आपको याद रखना है 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज टचेज द बॉर्डर विद द चाइना। वहीं अगर हम दूसरा देश यानी बांग्लादेश की अगर हम बात करें, अब आप यहाँ देख रहे हैं ये है बांग्लादेश। ठीक है, सो बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों को सीमा को टच करता है? सो बांग्लादेश की अगर हम टोटल लंबाई की अगर हम बात करें, बॉर्डर की लंबाई की बात करें तो बांग्लादेश के साथ जो हमारा लंबाई है वह है 4,096 किलोमीटर। और ये भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल से टच करता है। तो इसे देखिए मैप में, इसको हम दूसरा मैप दिखाते हैं आपको। आप इस मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश इसके साथ कौन कौन टच करता है? वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, इधर आपको आसाम भी हो जाता है, मेघालय हो जाता है ना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा हो जाता है। तो कौन कौन हो गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मिजोरम। ठीक है, तो कितने स्टेट हो गए? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। टोटल 5 स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश को टच करते हैं। कौन कौन? वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम,
त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार फिर से मैप में देखिए, आपको यहाँ मैप के थ्रू याद करना है, मगअप नहीं करना है इस क्वेश्चंस को। कोई भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आपको मगअप नहीं करना है, आप इसे बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए और उसे समझिए क्वेश्चन को। ये है आपका बांग्लादेश, ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश है। और यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से स्टेट है वो बांग्लादेश को टच करता है। तो सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल हो गया। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का है ये आसाम, ये भी टच करता है बांग्लादेश को। ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं मेघालय, ये भी टच करता है। ये यहाँ त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। तो टोटल कितने स्टेट हो गए? 5 इंडियन स्टेट्स। 5 इंडियन स्टेट जो है वो टच करता है बॉर्डर विद बांग्लादेश। अगर इसकी लंबाई अगर हम बात करें, भारत और बांग्लादेश की लंबाई, बॉर्डर की लंबाई की बात करें तो वो होगा 4096 किलोमीटर। वहीं अगर चाइना की लंबाई की बात करें तो ऑलमोस्ट कितना है? 3500 किलोमीटर की बॉर्डर है हमारा चाइना के साथ। चलिए हम पाकिस्तान की सीमा को देखते हैं कि कौन कौन से इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है पाकिस्तान को टच करता है। अब आप देखिए यहाँ इस मैप में दोनों यूनियन टेरिटरीज, लेह अर्थात लद्दाख और कश्मीर, ये दोनों टच करता है किसको? पाकिस्तान को टच करता है ना। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हो गया। दूसरी चीज, अब इसके साथ जो टच करता है वो है गुजरात, राजस्थान और पंजाब। कहाँ है? ये है, आप देखिए गुजरात, राजस्थान और पंजाब का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ टच करता है। अर्थात 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है। अगर अफगानिस्तान से अगर हमारा क्वेश्चन पूछ दे कि विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टचेज द बॉर्डर विद द अफगानिस्तान, तो हमारा आंसर होगा लद्दाख। ये देखिए पॉलिटिकल मैप को चेंजेस होने के बाद ना क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं जो है यहाँ से काफ़ी बढ़ चुकी है और आप कंफ्यूज हो जाइएगा वहाँ पर। चलिए अब देखते हैं नेपाल के साथ। तो हमारे नेपाल के साथ जो बॉर्डर साझा करने वाला इंडियन स्टेट्स है वो कौन कौन है? अब देखिए नेपाल कहाँ है। ये देखिए दिस इज द एरिया ऑफ नेपाल। ये है नेपाल है ना। अब आप इसे देखिए, एक बार फिर से कर देता हूँ मैं। ये देखिए ये नेपाल है, ये वाला एरिया जो है नेपाल आप देख रहे हैं। तो कौन कौन से इंडियन स्टेट है जो नेपाल को टच करता है? सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम, है ना, और पांचवा, तो आप देख रहे हैं नेपाल के साथ कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। टोटल कितने हैं? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। सीक्वेंस में याद रखिए इसे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। वहीं अगर हम म्यांमार की बात करें, देखिए म्यांमार कहाँ है? ये है म्यांमार। अब म्यांमार जो है कितने भारतीय राज्यों को टच करता है उसको हम देखते हैं। म्यांमार की अगर हम बॉर्डर की बात करें तो म्यांमार के साथ हम जो हमारा बॉर्डर है लगभग 1650 किलोमीटर का बॉर्डर है और ये टच करता है भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को। देख लीजिए, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सो ये भारत के टोटल 4 राज्यों को टच करता है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 भारतीय राज्यों को कौन टच करता है? म्यांमार। अब म्यांमार जब हो गया तो हम देख लेते हैं भूटान को भी। ये देखिए भूटान है। भूटान किसको किसको टच करता है? भूटान टच करता है सिक्किम को, वेस्ट बंगाल को, और किसको टच करता है? असम को, और किसको टच करता है? अरुणाचल प्रदेश को। सो भूटान टचेज द बॉर्डर विद द सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम अगला वीडियो में कवर करेंगे।